भीम और शापित यक्ष की कहानी। एक वक्त की बात है, गंधमादन के घने जंगलों में जब पांडव वनवास में थे, भीम एक अनसुने रहस्य से रूबरू हुए। यह तब की बात है जब वे अपने भाइयों और द्रौपदी के लिए भोजन की खोज में भटक रहे थे। एक संध्या भीम को एक झील मिली जिसकी जलधारा चमक रही थी और उसमें स्वर्ण कमल खिले थे। जैसे ही उन्होंने जल ग्रहण करने के लिए हाथ बढ़ाया, एक गहरी गर्जना हुई। सावधान महाबली भीम, यह झील मेरी है। भीम ने मुड़कर देखा, एक विशाल यक्ष उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखें अग्नि के समान चमक रही थी और स्वर्णिम कवच पहने हुए था। मैं वरुणेश हूं, इस झील का रक्षक। बिना मेरी परीक्षा दिए कोई यहां से जल नहीं पी सकता। भीम हंस पड़े और बोले, मुझे किसी परीक्षा का भय नहीं। बताइए, क्या करना होगा मुझे? यक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मुझसे मल्ल युद्ध लड़ना होगा, लेकिन चेतावनी देता हूं, आज तक जिसने भी मुझसे युद्ध लड़ा उसने अपने प्राण गंवाए हैं। महाबली भीम का युद्ध प्रिय हृदय गर्जना करने लगा। ऐसा मानो जैसे उनकी मन की बात कह दी गई हो। वह आगे बढ़े और युद्ध प्रारंभ हो गया। धरती कांप उठी। दोनों महान योद्धा भिड़ गए। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता जाता, भीम को एक अजीब सी बात महसूस होने लगी। यक्ष वरुणेश की शक्ति बढ़ती जा रही थी। भीम ने चकित होकर पूछा, यह कैसा जादू है? आप थक क्यों नहीं रहे? यक्ष हंस पड़ा, मुझे एक श्राप मिला है। मैं अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति सोख लेता हूँ। तुम जितना शक्तिशाली वार करोगे उतना ही मैं और ताकतवर बनता जाऊंगा। यह सुनकर भीम ठिठक गए। उन्होंने समझ लिया कि केवल बल से ये युद्ध नहीं जीता जा सकता। तभी उन्हें एक युक्ति सूझी। उन्होंने पूरी तरह से शांत रहना शुरू कर दिया, अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया। अंततः यक्ष करहा उठा और बोला, हे महाबली, तुमने मुझे पराजित कर दिया। हे पांडव, तुम ना केवल बल में बल्कि बुद्धि में भी श्रेष्ठ हो। श्राप टूटते ही यक्ष अपने वास्तविक रूप में आ गया। वह एक गंधर्व था जिसे कुबेर ने शापित किया था। तुमने मुझे मुक्त कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। जब भी तुम्हें प्यास लगेगी तुम्हारे लिए शुद्ध जल स्वयं प्रकट होगा। यक्ष वरुणेश बोला। महाबली भीम ने झील का अमृत जल ग्रहण किया, अपने भाइयों के पास लौट आए। उन्होंने इस रहस्य को कभी प्रकट नहीं किया, लेकिन अब वे ना केवल शक्ति बल्कि बुद्धि का भी आशीर्वाद अपने साथ लिए हुए थे।